नमस्कार दोस्तों, मेरे बगल में दो मशीनें आपको दिखाई दे रही हैं। आज मैं इन मशीनों में क्या स्पेशल है, ये मशीनें कैसे बेहतर हैं और इन मशीनों में एक एक पुर्जों के बारे में बताया जाएगा कि जब आप मशीन खरीदते हैं तो कितनी पावरफुल वो मशीनें होती हैं और वो कैसे सही में आपके लिए बेस्ट काम करती हैं और ख़रीदारी करते समय किन चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। एक छोटी सी गलती आपका बहुत बड़ा नुकसान करवा सकती है, मतलब पूरी की पूरी मशीन खरीदना बेकार जा सकता है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि पूरी डिटेल से इसके बारे में जानकारी हासिल हो। जब भी आप कोई मशीन खरीदें तो ये सारी चीज़ें उस मशीन के अंदर होनी चाहिए जो इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। आप अपना बहुत बड़े नुकसान से इस वीडियो को देख के बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शिवम जी, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो के अंदर। तो आप काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं किसानों के लिए। तो पावर वीडर के बारे में क्या बताना चाहेंगे, उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में दें। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं अपने जितने भी किसान भाई से अब मेरी कंपनी एवीएस इंटरनेशनल और मेरी तरफ से नमस्कार। मेरी कंपनी एवीएस इंटरनेशनल जो डिस्ट्रिक्ट पलवल स्टेट हरियाणा से है, मेरा ब्रांड एग्रीकट जो तमाम एग्रीकल्चर की मशीनरीज़ में डील करता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे पावर वीडर, पावर रीपर, बैक रोटरी, स्प्रेयर जैसे अन्य चीज़ों में हमारी कंपनी डील करती है। मैं जानना चाहूँगा पावर वीडर के अंदर क्या विशेषताएं होती हैं, किसान जब खरीदता है उसको पता होना चाहिए, किस तरह का इंजन होता है, किस तरह की स्पेसिफिकेशन होती है, क्या प्रोटोकॉल होता है इसको तैयार करते हैं, उसके बारे में बताएं। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग कंपनियों, जैसे आप मोटरसाइकिल ले लीजिए, व्हीकल ले लीजिए, कोई कार ले लीजिए, उन कंपनियों का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है जिसके अध्ययन पे इंजन बनाए जाते हैं जिससे कि मोटरसाइकिल, व्हीकल या कोई कार ये सब चलती हैं। तो ऐसे ही हमारे जो पावर वीडर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, जिसके इंजन की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बहुत अलग होती है। इसके भी कुछ अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, अलग मापदंड होते हैं जिससे कि ये एक परफेक्ट वीडर बन सके, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को कोई समस्या ना हो इसे चलाते हुए। इसके लिए एक स्पेशल इंजन तैयार होता है जो बिल्कुल नॉर्मल इंजन से बहुत ही अलग होता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने किसान भाइयों को पावर वीडर में किस टाइप का इंजन सूट करता है, किस टाइप का इंजन होना चाहिए, किस टेक्नोलॉजी या किस साइंस से इंजन तैयार होता है, क्या इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, उस सब की जानकारी आज मैं अपने किसान भाइयों को दूंगा, ताकि भविष्य में जब भी वो कोई वीडर खरीदे अपने खेत में काम करने के लिए तो एक बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन ले सकें। और ध्यान दें कि ये सब चीज़ें ही इन वीडरों को खेत में सक्सेसफुल बनाती हैं। हमारी जो एग्रीकट ब्रांड है वो इन सब चीज़ों के माध्यम से ही आज जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने किसान भाइयों को मशीनें डिलीवर कर रही हैं और वो सक्सेसफुली इन मशीनों को चला रहे हैं। तो इन मशीनों में यूज़ होने वाले वो सारे प्रोटोकॉल्स को आज मैं बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें होती इंजन में, किससे इंजन काम करता है, किस तरह से इंजन काम करता है, हर इंजन में ऐसी क्या खूबी है जो बाकी कंपनियों से अलग है। तो शिवम जी, अभी हम इंजन पार्ट से शुरू करते हैं। हाँ जी। कौन कौन से इंजन पार्ट्स हैं, कैसे एक्टिव होते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में बताएं। तो जैसे कि ये जो है हमारा 12 HP का डीजल इंजन है। इस इंजन को हम कहते हैं 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड कास्ट आयरन ब्लॉक सिंगल सिलेंडर डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन। इतना बड़ा नाम होता है मतलब एक इंजन का इसका? हाँ जी, नाम का मैं आपको टुकड़ों में समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या ऐसा खास है। सबसे पहले आता है डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल। डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल का मतलब क्या होता है, आज मैं वो किसान भाइयों को बताता हूँ। जो ये डीजल इंजन आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो ये जो डीजल है ये डायरेक्टली इंजेक्ट होता है कंबशन चैम्बर में जी। जो जैसे ये डायरेक्टली इंजेक्ट हो जाएगा कंबशन चैम्बर में, इससे फ्यूल की एफिशिएंसी, सिंपल भाषा में बताऊं तो फ्यूल की खपत कम हो जाती है, वाइब्रेशन इंजन में कम हो जाती है। साथ के साथ जब इसमें एयर मिक्स हो जाएगी कंबशन चैम्बर के साथ तो उससे बिल्कुल भी नॉइज़ बहुत कम हो जाती है मशीन की। साथ के साथ इसका फ्यूल इनटेक का है तो फ्यूल लेने की जो क्षमता होती है, जब वीडर हम चलाएंगे तो जो फ्यूल कंज्यूम करेगा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। साथ के साथ हीट बहुत कम रहती है। जो हीट होती है उसको वो कैसे कंट्रोल होती है? उस हीट को कंट्रोल करने के लिए फिर हमने इसमें लगाया है 4 स्ट्रोक का वर्टिकुलर एयर कोल्ड टेक्नोलॉजी। ये वर्टिकुलर एयर कोल्ड फिल्टर है।
एयर कूल्ड फिल्टर इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो 4 स्ट्रोक के कूलिंग फैंस हैं वो घूमते हैं और साथ के साथ जो हीट इंजन पैदा कर रहा है उसे बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो शिवम जी, पावर वीडर जो होता है, मैं इसके पार्ट्स के बारे में जानना चाहूँगा। जब किसान खरीदता है तो उसमें कौन सा इंजन लगा है, इंजन कैसे काम करता है ना, कितना पावरफुल है, क्या वो जो मशीन खरीद रहा है वो सही में एग्जैक्ट लोगों से एक सही मशीन खरीद रहा है या उसको जानकारी भी है नहीं। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं इंजन के बारे में। जी, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में अभी आपको बताया कि पावर वीडर के लिए एक अलग इंजन तैयार होता है, एक स्पेशल इंजन तैयार होता है जो नॉर्मल इंजन से कहीं अलग रहता है जी। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिससे जब हम खेत में काम करेगा, जब किसान इसे लेकर खेत में काम करेगा तो उससे की समस्या ना होए, वो उसे एफर्टलेसली मतलब कि बिना थके मशीन को चला सकें। तो हमारी कंपनी का ये एक मोटिव रहता है कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करें जिससे किसानों को मशीन चलाते वक्त ना ही थकान होए, ना ही कोई समस्या हो और एक अच्छी क्वालिटी की उन्हें मशीन दी जाए। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने किसान भाइयों को एक इंजन हमारी जो एग्रीकट का इंजन स्पेसिफिकेशन है वो बताऊंगा कि हमारा इंजन कैसे हम तैयार करते हैं, क्या हमने इसमें स्पेशल लगाया हुआ है और किस वजह से हमारा इंजन की क्वालिटी बाकी कंपनियों से ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि मैंने आपको डीजल इंजन का इसमें इंजन का मतलब बताया, इंजन में यूज़ होने वाले स्पेसिफिकेशन बताए। एक होता है सबसे बड़ा इंजन में शाफ्ट। तो 2 तरीके के शाफ्ट होते हैं जो बेसिकली कंपनियां क्या करती है कि स्प्रेयर के इंजन होते हैं, वाटर पंप के इंजन होते हैं या फिर कोई भी इंजन हो गया वो उसे वीडर में लगा देती हैं। उनमें शाफ्ट पतला रहता है, कीएड शाफ्ट के नाम से वो होता है। वो शाफ्ट क्या होता है, वो जर्क लोड संभाल नहीं पाता और वो आसानी से टूट जाता है। फिर हमारे किसान भाइयों को दिक्कत आती है और उन्हें इंजन रिप्लेस कराने पड़ते हैं। इस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए हमारी कंपनी ने एक नई चीज़ का उत्पादन किया है, उसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये जैसे हमारा इंजन रखा हुआ है, इस इंजन में आप ये देखोगे ये शाफ्ट है, इसे हम स्प्लाइन शाफ्ट कहते हैं। अच्छा जी। ये जो स्प्लाइन शाफ्ट है ना जी, ये एक तो मोटी है, साथ में ये बहुत अच्छे मटेरियल से बनी हुई है। हमारी जो स्प्लाइन शाफ्ट होती है वो एक तो मोटी होती है, बहुत अच्छे मटेरियल से होती है और वो क्लच के साथ चलती है। जो क्लच के साथ कोलैबोरेट होकर चलेगी तो वो जर्क लोड सह पाती है। स्प्लाइन शाफ्ट उस जर्क लोड को सह पाती है जिससे ना वो क्लच को डैमेज करती, ना वो खुद डैमेज हो पाती। मतलब जब इंजन पे जोर पड़ता है किसी कारण, हाँ जी, तो डैमेज होती है अगर लो क्वालिटी का मटेरियल। हाँ जी। तो बेसिकली इनमें जो मटेरियल यूज़ होता है उसमें हाई प्रोसेसिंग यूनिट यूज़ होती है। हाई प्रोसेसिंग यूनिट से मटेरियल बनाए जाते हैं जिससे कि मशीन में जो जर्क लोड पड़ रहा है या मशीन में कोई झटके लग रहे हैं, जो जोर पड़ रहा है मशीन में, आसान भाषा में मशीन में जो जोर पड़ रहा है, जो इंजन पे जो जोर पड़ रहा है, उसे ये मटेरियल संभाल सकें। तो जैसे जैसे अब ये शाफ्ट होता है, हमारा जो क्लच है इसमें हम एक वेट क्लच के नाम से मटेरियल यूज़ करते हैं। उस क्लच को हम वेट क्लच ही बोलते हैं। मल्टी क्लच सिस्टम होता है जो हमारे मोटरसाइकिल में यूज़ होता है। वो मल्टी क्लच सिस्टम ऑयल में इमर्ज्ड होता है, ऑयल के अंदर डूबा होता है और उससे जो हीट होती है ऑयल उसे कंट्रोल में रखती है। हमारे क्लच की लॉन्ग लाइफ बढ़ जाती है, साथ के साथ मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती क्लच में। तो क्लच की भी लॉन्ग लाइफ है, शाफ्ट की भी लॉन्ग लाइफ होगी, साथ के साथ इंजन में अपना इतने अच्छे फीचर्स हमने दे दिए। हमारे इंजन में एक हमने बहुत स्पेशल फीचर लगाया है जो कि है DPF के नाम से। जब इंजन के अंदर कोई पार्टिकल्स आ जाते हैं तो वो बर्न कर देता है उसे। सिंपल भाषा में कोई भी पार्टिकल इंजन के अंदर आ रहा है उसे वो बर्न कर देगा, तो इंजन को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता नहीं है इससे। तो शिवम जी, टायर्स की बात करूँ, मोटे पतले टायर, छोटे बड़े साइज़ के, मतलब क्या होता है इसमें, टायर की क्या स्पेसिफिकेशन एक बना हुआ है? देखिए जी, हमारी कंपनी क्या रिकमेंड करती है कि जो कंपनी के प्रोटोकॉल्स होते हैं उनसे क्या होता है कि जो टायर्स होते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ के होते हैं। कुछ किसान भाई हमारे बड़े टायर्स मांगते हैं, वो हम उन्हें अवेलेबल करा देंगे, पर वो रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड क्यों नहीं है, उसका एक रीज़न ये है कि अगर मोटे टायर होंगे तो एक तो टर्निंग में आपको मोड़ते वक्त दिक्कत आएगी। ये टायर होते हैं जो एक साइड लॉक होके उस साइड की तरफ मुड़ते हैं। अगर मोटे टायर होंगे तो वो मुड़ने में दिक्कत करेंगे। अच्छा। साथ के साथ फ्यूल की कंजप्शन बढ़ जाएगी। अब जैसे आप पतले टायर हैं वो थोड़ा सा तो रहता ही है, जब पतले टायर हैं और एफिशिएंट टायर हैं तो
फ्यूल कंजप्शन कम रहती है, मोटे टायर होंगे। अब आप ले लीजिए जी स्विफ्ट गाड़ी है, स्विफ्ट गाड़ी में अब जो टायरों का साइज़ है वो आप स्कॉर्पियो में तो नहीं लगा सकते ना जी, और स्कॉर्पियो का टायर का साइज़ जो है वो स्विफ्ट में नहीं लगा सकते। ऐसे इनके साथ रहता है कि जो इनका टायर का साइज़ रिकमेंडेड है उससे अगर ज़्यादा लगाओगे तो थोड़ी बहुत तो वीडर में प्रॉब्लम आएगी आपको। इसलिए हम ये रिकमेंडेशन करते हैं कि जो टायर हम दे रहे हैं वो बेस्ट है। साथ में एक बात और बताना चाहूँगा जो फार्मर्स भाइयों को पता नहीं होगी कि टायर की क्वालिटी बहुत मैटर करती है जी। आप ये जो बाहर ये देख रहे हैं रेशे से, ये बताते हैं टायर की क्वालिटी। अब मैं आपको है ना ये ऐसे खींच के दिखाऊंगा, आप देख रहे हैं ये पूरा खींच रहा है ऊपर तक, ये देखिए, ये होते हैं टायर की क्वालिटी। जो प्लास्टिक एक दो तरीके के टायर यूज़ होते हैं, जो मार्केट में होते हैं वो है प्लास्टिक बेस्ड रबड़, उसके रेशे आराम से टूट जाएंगे, आप उसे खींच के देखोगे ना वो आराम से टूट जाएंगे। ये जो हमारे टायर हमने यूज़ कर रखे हैं ऑयल बेस्ड रबड़ है, ये कोई भी टेम्परेचर को सह सकते हैं, सालों साल ये आपके टायर चलेंगे और आप इसे पहचान सकते हैं। मैं जैसे इतना रेशा खींच रहा हूँ इसका और ये टूट नहीं रहा है, अब देखिए, तो इससे इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको इंजन के बारे में बताया, गियर बक्सा के बारे में बताया, रोटावेटर के तकनीक के बारे में बताया जो इसमें यूज़ हो रहे हैं। इसमें जो वीडर का डिज़ाइन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 12 HP का इंजन लग रहा है जो कि बहुत भारी है। अब भारी होने की वजह से बैलेंस अनइवन हो सकता है, मशीन आगे चली जाएगी या फिर ज़मीन में धंस जाएगी। हमारे किसान भाई को ताकत लगानी पड़ेगी उसे आगे करने के लिए। इस चीज़ को ध्यान में रख के हमारी कंपनी ने इसका हैंडल भी बहुत हैवी बनाया है ताकि मशीन बैलेंस रहे आगे से भी और पीछे से भी, ताकि उसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को एक तो ताकत, कोई फोर्स या ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्मूथ हैंडलिंग है। बिना थके हमारा किसान भाई 1 से 1.5 घंटे में 1 एकड़ तक जोत सकता है हमारी मशीन के साथ। अब आखिरी जो बात रहती है, एक तो नट्स एंड बोल्ट्स की मैं बताना चाहूँगा, उसके भी बहुत महत्व रहता है इंजन में। मार्केट में आपको 8 पैसे का भी बोल्ट मिल जाएगा और 80 रुपये तक का भी बोल्ट लग जाएगा। इसमें जो हमने लगा रखे हैं, इसमें स्पेशल एक मेटालिक कैप्स के नाम से आते हैं, वो हमने फिट कर रखे हैं जो सालों साल मशीन के साथ रहते हैं, कोई भी ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आती। साथ के साथ आप देखेंगे कि ये जो हमने इसमें नट लगा रखा है, इसमें एक बीच में छेद है जी, ये एक स्पेशल नट हमने इस मशीन के लिए डिज़ाइन किया है। इससे क्या होता है, जो मशीन के अंदर कोई हीट पैदा हो रही है, कोई बबल्स पैदा हो रहे हैं, उसे ये बाहर निकालता है। एक किस्म से एयर वेंट की तरह काम करता है। अच्छा, कूलेंट की तरह, मतलब कूलिंग की तरह काम करता है। हाँ जी। तो ओवरऑल मैं बताऊं तो हमारी मशीन की क्वालिटी और इंजन की क्वालिटी किसान भाइयों के अनुभव, उनके फीडबैक से, वो कैसे वर्क करते हैं, उन सबको ध्यान में रख के बनाई गई है ताकि हमारे किसान भाई फार्मिंग के टाइम पे, खेत में काम के टाइम पे एफर्टलेसली, बिना थके, आराम से, बिना किसी समस्या के काम कर सकें। वीडियो में आपको मैं अपना 9 HP का भी पेट्रोल इंजन दिखाऊंगा जो कि सेम वही टेक्नोलॉजी से बना है जिस टेक्नोलॉजी से हमारा एग्रीकट का 12 HP बना है। बस वो पेट्रोल इंजन है, ये डीजल इंजन है। उसमें एक OHV इंजन है जो ओवरहेड वेल्व कहते हैं जिससे फ्यूल की कंजप्शन कम रहती है और वाइब्रेशन कम रहती है। इसमें हमारी जितने भी वीडर्स हैं, जितने भी हम मैन्युफैक्चर वीडर्स करते हैं, उनमें सब में इंजन्स की टेक्नोलॉजी सेम रहती है। तो शिवम जी, इतनी सुंदर मशीन, काफ़ी डिजाइन बेहतरीन लग रही है, तो मैं इसका प्राइस भी जानना चाहूँगा, कितना प्राइस है? जी, हमारी जो एग्रीकट की 12 HP की डीजल इंजन की जो मशीन है वो हमारे किसान भाइयों को 95,000 की पड़ेगी GST के साथ। और इसमें सिंपल प्रक्रिया है, आपको सिर्फ हमारे अकाउंट में 5,000 रुपये डलवाने हैं। उसके बाद हमारा जो सेल्स टीम है आपको अपने आप कॉन्टैक्ट करेगी और आपको सारी प्रक्रिया समझा देगी। और एक छोटी सी बात मैं इस वीडियो में एक और बात बताना चाहूँगा कि सर्विसेज के लिए हमारी एक पोर्टल है कॉल ऑन सर्विस का, आपको सर्विस की भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। मशीन में मेंटेनेंस बहुत कम है, हम आपको हफ्ते में 2 बार कॉल करते रहेंगे ताकि हम आपकी मशीन के फीडबैक मांगते रहें और उनके सर्विसेज की याद दिलाते रहें। और हमारी जो एग्रीकट की 9 HP का जो मशीन है पेट्रोल की, वो हमारे किसान भाइयों को 57,000 रुपये की पड़ेगी, 57,000। तो शिवम जी, इतनी बड़ी मशीन को स्टार्ट करने में थोड़ा सा पावर तो चाहिए, जान तो चाहिए, तो क्या इसमें कोई सेल्फ स्टार्ट सिस्टम कर रखा है, फिर रिकॉइल सिस्टम ही है? में आप सेल्फ स्टार्ट भी कर सकते हैं और रिकॉइल भी है। इस मशीन में हमारा स्पेशल फीचर, जैसे इसमें आप सेल्फ स्टार्ट से इस मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं, साथ के साथ ये जो रिकॉइल वाला है, अच्छा जी, ये इससे आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में इसमें हमारे किसान भाई अगर रात में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने हेडलाइट का भी फीचर इसमें दे रखा है, इनबिल्ट हेडलाइट विद सेल्फ स्टार्ट, ये मशीन आपको मिलेगी। कश्मीर से
मेरा नाम है अब्दुर्रहीम परा। मैंने ऑर्डर किया ये मशीन हरियाणा पलवाल से। अगर किसी फार्मर भाई को मशीन की ज़रूरत है, किसी को मंगवाना है, तो इस नंबर पर कॉल करें।